सो पावर बीआई में हम विजुअलाइजेशन में अभी तक जो सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं अपनी कार्ड्स बनाना, कार्ड कैसे बनाते हैं, देन मेक द मैट्रिक्स टेबल एंड टेबल्स, स्लाइसर्स, गज चार्ट्स, एंड आज जो हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट। तो देखिए यहां पे हमारे पास कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट के दो मोड, एक आपका बार चार्ट है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एक हमारा वर्टिकल होता है जिसको कॉलम चार्ट कहते हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फैसिलिटी वाइज टोटल काउंट ऑफ फैसिलिटी ले लिया, तो ये आ गई कॉलम चार्ट, राइट। कॉलम चार्ट मीन्स एक कॉलम वाइज डेटा आपको दिखा। दूसरा, अगर इसी को अगर हम बार चार्ट में लेते हैं, या दिख रहा है आपको कर्सर्ड बार चार्ट, अब इसको लेते हैं, तो ये चीजें जो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, आपको इसी चीज को अगर हॉरिजॉन्टल शो करना तो इसके लिए हम बार चार्ट लेते हैं, फैसिलिटी और यहाँ पे काउंट, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर चाहिए कि कैसे कैसे डिसाइड करें। अब डिसाइड कैसे करेंगे, तो डिसाइड होता है कैनवस की जगह पे। अगर कैनवस में पर्याप्त अवेलेबल जगह है जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल जगह है, इस तरह से जगह बचा हुआ है, स्पेसेस जो बचे हुए हैं वो कुछ इस तरह के छोटे से स्पेस बचे हुए, इस तरह के स्पेस बचे। अब इस तरह के स्पेस पे आप जो है ये चार्ट नहीं लगा सकते। ये वाला चार्ट लगाइएगा तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम अपना कॉलम चार्ट यूज करेंगे, फिर बार चार्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपका जगह जो बचा हुआ इस तरह की एक लंबी सी पट्टी बची हुई है, अब यहां पे कॉलम चार्ट नहीं लगा पाइएगा, दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे शो करते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल शो करना है तो आप कॉलम चार्ट लीजिए, आपको बार चार्ट लीजिए, आपको वर्टिकल शो करना है तो आप कॉलम चार्ट लीजिए। समझ में आया। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। अब ये तो बात होगी हमारी कर्सर कॉलम की। इसके अलावा मुझे मेरे पास दो इधर भी है और दो इधर उधर भी है, क्या है उसका क्या रोल है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। दो जगहों पे मैं इसको कॉपी कट पेस्ट कर देता हूँ, अलग अलग समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें। सो अगर हम कॉलम चार्ट लेते हैं, राइट, अब यहां नीचे दिख रहा होगा लेजेंड। तो अभी जो मैंने बताया वो हमारा फैसिलिटी वाइज है, राइट। अब आपके डेटा में यहां बहुत सारे हैं, जैसे कि फैसिलिटी क्लास है, ये आपका प्राइम टाइप है ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो अब मुझे चाहिए कि किस ये दिखाना है कि हमारा यहाँ पे इनकाउंटर टाइप है। अरे लेकिन मान लीजिए इनकाउंटर टाइप को लेते हैं। अब मुझे इस इनकाउंटर टाइप वाइज दिखाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक चार्ट में लगा दूं, मैंने दो अलग अलग चार्ट लगा दूं। उससे अच्छा है कि मैं लेजेंड के अंदर इस एनकाउंटर टाइप को डाल दूंगा। तो इससे क्या हुआ, अब इसमें एनकाउंटर है नहीं। एक काम करता हूं, मैं मेल फीमेल ले जाती पे जाता हूँ, जेंडर पे जाता हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, जेंडर, ये देखिए। सो आप देख सकते हैं कि एवरी जितने भी कॉलम, जितने भी हमारे फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी के अंदर दो अलग अलग बन गया, बन गया ना सर, दो अलग अलग। भाई इसके अंदर मेल कितना है और फीमेल कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, समझे। अब इस तरह के दिखाने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इस चार्ट को ना लेके ये जो चार्ट दिख रहा है हमारा, ये वाली चार्ट दिख रहा है ना, स्टैक कॉलम चार्ट। अब स्टैक कॉलम चार्ट में होता क्या है कि एक एक ही लेवल होती है, उसके पार्टीशन हो जाते हैं कि भाई यहां से यहां तक हमारा ये पूरे के अंदर में हम देख पा रहे हैं। ये मेल है हमारा, ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। फीमेल की कलर चाहो तो अलग कर सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे मैं कलर में गया और यहाँ पे कॉलम्स, और कॉलम्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया फीमेल, और फीमेल की कलर में थोड़ा सा, उन लोगों को पिंक बहुत पसंद है तो पिंक टाइप का कलर क्या, ठीक है। चलिए, तो यहां से पता चल रहा है
कि इतने ओवरऑल यहाँ पता चला कि ओवरऑल 3500 3400 3500 के नीचे है, ये पता चल रहा है। और 3500 में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 50% के आसपास हमारा फीमेल है और 50% के आसपास हमारा मेल है। 50% से ज्यादा मेल है, 50% से कम फीमेल, ये पता चला। अब इसी में एक तीसरा आता है 100%। अगर 100% कर देते हैं तो ये पूरा इस तरह से परसेंटेज में कंट्रीब्यूट हो जाता है। आप चाहो तो यहां से डेटा लेवल ऑन कर लोगे और डेटा लेवल पे मैंने बोला वैल्यू, वैल्यू दिख रहा है। ओ सॉरी, नंबर से और वैल्यू के यहाँ पे ये आ गई और इसमें हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल आ गया और डेसिमल प्लेस ऑटो है ना, इसको 0 कर दिया। अब देखिए, देखा सर कि 43% हमारा फीमेल है, बाकी मेल। तो ए होता है। तो ये 100, ये 3 चार्ट होते हैं। एक होता है आपका कॉलम चार्ट, जहां पे जितने भी आपने लेजेंड बनाए हैं वो लेजेंड दिखता है, अलग अलग सीरीज दिखती है। दूसरा आता है कि एक ही सीरीज दिखता है बट उसका पार्टीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो आपका आता है 100%। ये पूरा 100% होता है, बस कंट्रीब्यूशन शो करता है किसका कितना परसेंट रोल है। और ये सेम चीज जो होती है हमारे कॉलम चार्ट में भी, इसमें क्या बोलते हैं बार चार्ट में भी होती है कि अगर मैंने यहां लेजेंड में जेंडर को डाल दिया तो इससे क्या हुआ कि जितने लेजेंड थे उतने यहां पे बार बन गई। अगर इसको मैं स्टैक पे कर दिया तो उसके पार्टीशन हो जाएंगे। अगर मैंने उसको 100% पे कर दिया तो 100% पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का अलग अलग होता है। अब यहां पे बारी आती है कि मुझे एक में नहीं दिखाना है, क्योंकि एक में हम इसको, तो इसको हटा देते हैं जेंडर को, और जेंडर को यहां पे पहले तो ये ले लेता हूं, क्या बोलते हैं कॉलम। हाँ, अब यहाँ पे जेंडर में के नीचे आपको दिखे, लेजेंड के नीचे दिखेगा स्मॉल मल्टीपल्स। सो मैं यहां अगर जेंडर को डालता हूं स्मॉल मल्टीपल्स में, तो आप देखिए जितने जेंडर है ना उतने अलग अलग चार्ट दिख गया कि यहाँ पे फीमेल का दिख गया, यहाँ पे मेल का दिख गया। ठीक है सर, तो आप मेल फीमेल वाइज या अननोन का दिख। तो लेजेंड में अगर रखते हैं तो उतने कॉलम्स बना देंगे बट चार्ट एक ही रहेगा। अगर आप स्मॉल मल्टीपल्स में रखते हैं तो जितने उसके अंदर लेजेंड होंगे, मतलब कि आइटम्स होंगे, उतने चार्ट यहां पे प्रिपेयर कर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कुछ ज्यादा हुआ तो क्या? अगर ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात, देखिए ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस टाइप मैंने मान लीजिए स्मॉल मल्टीपल्स में रख दिया तो ये इस तरह से स्क्रॉल बन जाएगा। तो ये ज्यादा दिखाने का चीज नहीं है, यहाँ पे उतना ही चीज हम दिखाते हैं, उतना ही चीजें दिखाते हैं मैं एक जितना भी विजुअल हो सके। और ज्यादा कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपको ज्यादा अगर है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपके पास, आप अगर अलग अलग किसी इंटरफेस इंटरेक्ट के साथ देखना चाहते हैं तो यूज द फिल्टर। क्या फिल्टर के अंदर भी मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज डाल दिया। अब यहाँ पे जिसको क्लिक करूंगा उसके हिसाब से दिखेगा। समझ गए? क्योंकि अगर मैं जितने भी इंश्योरेंस मान लीजिए कि यहाँ पे मिड सर्विसेज है आपका, उसकी अलग हर किसी के लिए अलग अलग चार्ट बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। 100 है तो 100 बनाइएगा। तो अगर आपको 100 वाइज देखना है तो उसके लिए आपका पास फिल्ट्रेशन है, आप स्लाइस से इस्तेमाल कर लीजिए और चेक कर लीजिए।
क्योंकि 100 चार्ट यहां पे दिखेगा नहीं सर, ये जो आपका एरिया दिख रहा है एरिया कम है। ऐसे भी डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइट दिखाना, मतलब कि समराइज डेटा को व्यू करना। अगर आप पूरा डिटेल में लेना चाहते हैं तो रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी डेटा है जो कि डिटेल है। सो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं कब, जब हमें समराइज डेटा पे इनसाइट्स निकालने होते हैं। अगर मुझे डिटेलिंग चाहिए तो वी कैन ऑल्सो यूज द डेटा ना, शो देंगे, डेटा शो कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल है। तो मेरा तर्क समझ में आया, मैं जो बताना चाह समझ में आया। तो आप जब रिपोर्ट्स बनाए तो उसी हिसाब से आप देखें। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा कॉलम्स है जिसके अंदर हजारों आइटम्स है। अब 1000 आइटम्स, यहाँ पे फिल्ट्रेशन में भी दिक्कत होगा आपको, फिल्ट्रेशन भी सर्च करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो ऐसे फील्ड्स के ऊपर आप रिपोर्ट्स बनाना अवॉइड करें जिसमें बहुत ज्यादा आइटम्स हो। समझ में आया सर? ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। तो अभी हमने आपको तीनों का यूज कैसे बनाते हैं वो बता दिया, राइट। अब नाउ टाइम टू फॉर्मेट करना। सो फॉर्मेटिंग चाहे वो बार चार्ट की हो या कॉलम चार्ट की हो, दोनों सेम ही होती है। तो एक बता दूंगा तो बाकी सब पे वर्क करेगा। तो इसके बाद हम इस पे आते, इसको सिलेक्ट, सब फर्स्ट में सिलेक्ट किया अपने विजुलाइजेशन को। याद रखिएगा फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के समय आपको पहले अपनी विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो विजुलाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद गो टू द फॉर्मेट सेक्शंस। अब यहां पे देखिए एक्स एंड वाई, तो नीचे जो दिख रहा है ये आपका एक्स है, एक्सिस है, और जो साइड में दिख रहा है वो आपका वाई एक्सिस है। अब दोनों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमें बोल्ड करना है, इसकी कलर चेंज करनी है, इसका साइज कम करना है, इटैलिक करना है, या मुझे दिखाना ही नहीं, ठीक है, वो चीजें आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ फैसिलिटी टाइटल दिख रहा है, मुझे टाइटल को नहीं दिखाना है तो अनचेक कर। सेम उस तरह से वाई एक्सिस में आता है, और वाई एक्सिस में रेंज है। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑटो है, मतलब जो आपका डेटा रेंज है उसके हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिकली फिट हो गया। बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो या फिर कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। अब जो डेटा अब यहाँ पे आता है, आपका दो चीजें है कि यहाँ पे लॉजिकल स्केल कीजिएगा तो लॉजिकल स्केल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। 10,000 हो गया ना सर आपको लॉजिकल स्केल में। दूसरा यहाँ पे आता है इन्वर्ट रेंज, इन्वर्ट रेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। राउंड रेंज तो ऑलरेडी है, राउंड रेंज मतलब कि वो राउंड फिगर में करेगा। तीन यहाँ पे 3500 3400 नहीं दिखाएगा, समझे ना, राउंड कर देगा। 3000 है तो इसको राउंड करके 3500 कर दिया। और फिर उसकी वैल्यू, उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं कि बोल्ड करना हो गया, कलर चेंज करना हो गया, टाइटल नहीं दिखाना हुआ या दिखाना हुआ, यूनिट का डिस्प्ले कि 1000 में होगा, मिलियन में होगा, ट्रिलियन में होगा, डेसिमल क्या होगा, ये चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस हुआ। नाउ लेजेंड, अब लेजेंड इसके अंदर डला नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैंने अपना लेजेंड डाल दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जेंडर आ गया, जेंडर जी से ऊपर है, सॉरी, जेंडर उठा के लेजेंड पे, अब यहाँ पे लेजेंड आपका एक्टिवेट हो गया। तो जो लेजेंड डाला है वो को क्या होना चाहिए, टॉप लेफ्ट होना चाहिए या सेंटर होना चाहिए, ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, ये लेजेंड होता है। इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, कलर वलर डिसाइड कर सकते हैं, टाइटल शो करना है या नहीं शो करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका लेजेंड आ जाता है। लेजेंड के बाद स्मॉल मल्टीपल्स, तो स्मॉल मल्टीपल खास नहीं होता, स्मॉल मल्टीपल डालते हैं ना, अलग अलग चार्ट बनाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में मतलब कि जो लाइनिंग जो डॉट दिख रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, डॉटेड की जगह पे मुझे सॉलिड कर दूंगा तो सॉलिड लाइन आ जाएगा, कलर बढ़ा दूं तो कलर बढ़ जाएगा है यहाँ पे। अगर इसकी कलर ब्लैक कर दो तो आपको ब्लैक दिखेगा, ठीक है ना। तो आपकी ग्रिड लाइन होती है हॉरिजॉन्टल एंड
आपका। अब यहाँ पे अगला आता है ग्रिड लाइन के बाद जूम इनसाइड। जैसे बहुत बड़ा डेटा आपको है और इस यहाँ पे कंपेयरिंग मुश्किल हो रही है ना सर, तो यहाँ पे हम जूम इनसाइडर करते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम जूम करेंगे तो ये देखिए हम कंपेयरिंग कर पाएंगे। ठीक है सर, यहाँ कंपेयर हो पा रहा है ना, मैं इजिली कंपेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन जब ये था तो कंपेयर मुश्किल था, बट अब कंपेयर हो रहा है ना सर। तो ये जूम इनसाइडर का काम होता है, तो आप जूम इनसाइडर डाल सकते। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे या यहाँ पे साइड लेबल लेबल करना चाहते हो तो लेबल हो जाएगा। ठीक है, देन आती कॉलम, ये कॉलम दिख रहा है उस कॉलम की फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कॉलम सिलेक्ट करना है कि किसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ऑल करना चाहते हो, एक एक करके चूज करना पड़ेगा। फीमेल की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, मेल की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, पहले चूज करना। और फिर आप फॉर्मेटिंग में जैसे बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर के कलर वगैरह डिसाइड करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। ये आपकी कॉलम वाइज की फिल्टर होती है। अब बारी आती है डेटा लेवल। डेटा लेवल, ठीक है ना। अब डेटा लेवल के अंदर डिटेल जो है आपका ऑफ है, डिटेल वो कीजिए ऑन। मतलब डेटा लेवल में क्या शो करना चाहते हैं, और इसका पोजीशन इनसाइड सेंटर है, मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ, ऑटो ऊपर आ जाए। तो डेटा लेवल के मतलब हुआ कि आखिर है कितना, उसको शो करने के लिए हम डेटा लेवल यूज करते हैं। अभी फिलहाल किसका शो कर रहा है, फीमेल का शो कर रहा है। मुझे मेल का भी डेटा लेवल ऑन करना है तो वैल्यू को ऑन कीजिए, आ जाएगा। और फिर इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा कॉलम के फिल्टर, डेटा लेवल के फिल्टर। डेटा लेवल के बाद बाकी प्लॉट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग होता है वो। ये फॉर्मेटिंग हमारी हो गई किसकी, जनरल फॉर्मेटिंग सबकी सेम होती है, जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। चाहे जो चार्ट लीजिए, जनरल फॉर्मेटिंग सबका सेम होता है। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, सब कुछ वही होता है। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा लास्ट में, एनालिसिस, एनालिसिस विजुअल। अब ये जो है चार्ट टू चार्ट अपने आप को चेंज करता है। मतलब पावर बीआई इस चार्ट को देखते हुए कुछ चीजें आपको सिलेक्ट करता है। जैसे कि आप वाई एक्स लाइन कॉन्स्टेंस लाइन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि 1500 पे एक लाइन ऐड, ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टेंस लाइन होती है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह ले सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे मिनिमम लाइन ऐड करना चाहता हूँ, ऐड मिनिमम लाइन। तो डेटा की जो मिनिमम डेटा है उस पर मिनिमम लाइन ऐड हो गई। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे मिन लाइन की जगह पे मैक्स लाइन। मैं मैक्सिमम डेटा का लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम सेल कितना हुआ, ठीक है, और उसकी फॉर्मेटिंग है आपका। एरिया को सेट करना है तो सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा एवरेज। ये पूरे सेल का एवरेज क्या है और मुझे एवरेज लाइन चाहिए तो ऑटोमेटिक एवरेज निकाल दिया और एवरेज दे दिया। और ये लाइन की कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे सेड एरिया मतलब कि आपको पीछे के एरिया को क्या करना है, कलर करना है, कलर रख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितना कम होना चाहिए वो आप दिखा सकते हो, कितना ज्यादा होना चाहिए वो आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज, अब ये चीज अब मैंने बताया आपको चार्ट टू चार्ट ऑटोमेटिक आपको देगा, आपको यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपको चार्ट को एनालाइज करके दे देगा। ये आपका एआई की तरह वर्क करता है, जैसा चार्ट वैसे फीचर्स देंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा किसी में नहीं। ठीक है सर। सो यहां हमने डिस्कस कर लिए, ये पूरा ऊपर का लाइन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें पहले टेबल बनाते हैं, जैसे कि हमने कल भी दिखाया था आपको कि मैंने टेबल बनाया कि फैसिलिटी वाइज टोटल कितनी काउंट है, कितने टोटल पेशेंट यहाँ पे काउंट। अब मैंने इसको देखो कि ऐसे इसलिए करते क्योंकि पहले एक बार चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेटा क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। ठीक है ना। अब ये डेटा मेरा सही हो गया, मुझे समझ में आ गया। अब मुझे इसी को कन्वर्ट करना, अगर मान लीजिए इसी को कन्वर्ट करना है कॉलम चार्ट में,
तो आप इसको सिलेक्ट करके जस्ट कॉलम चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, या बार चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे टेबल भी चाहिए और इसके बगल में जस्ट एक बार चार्ट भी चाहिए, वो थर दोनों चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब मैनुअली आप इस पे क्लिक करके एक नया विजुलाइजेशन बना सकते हैं मैनुअली। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, दोनों ऑप्शन बता देता हूँ कि मैंने लिया और फिर इसके ऊपर वापस हमने फैसिलिटी को रखा वाई में, वापस हम एक्स में फैसिलिटी का काउंट रखें, तब बना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब अब टेबल आपका बन ही चुका है और इसी टेबल को चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कॉपी करिए, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल वी कीजिए। इसी के ऊपर आपको देखिए एक आ गया, एक आ गया, हटा के देखिएगा दिख जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किया हमने और सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर हम अपना जो चार्ट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल कन्वर्ट। समझ गए? तो मेरा सलाह क्या है, मेरा सलाह ये होता है कि पहले आप जो है टेबल्स बना लीजिए, अपने रिपोर्ट्स, अपनी समरी को वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ ये समरी ठीक है। आफ्टर दैट कॉपी करके, अगर दोनों रखना है तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अगर दोनों नहीं रखना है, यू वांट टू ओनली फॉर वन, देन उसी को क्लिक करके अपनी विजुलाइजेशन को जस्ट क्लिक कीजिए, वो आपका चार्ट विजुलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे एक प्रॉब्लम भी होती है जो जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है, और मैं भी, मेरे लर्निंग पीरियड में बहुत दिनों तक हुआ। अब मान लीजिए कि मुझे एक नया चार्ट अभी लेना है, तो एक लाइन चार्ट नया लेना, तो मैं लाइन चार्ट पे क्लिक कर दूंगा, क्या यहां क्लिक करना सही रहेगा? हेलो, यहां पे क्लिक करना सही रहेगा? अगर मुझे इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, देन वी क्लिक है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये चार्ट रखना है, मुझे एक नया लाइन चार्ट नीचे बनाना, तो याद रखिएगा कि अगर न्यू विजुलाइजेशन लेते समय आपका कोई पहले से बना हुआ विजुलाइजेशन सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो सिलेक्ट है तो कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू नहीं मिलेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है, इसलिए पहले आप जहां बनाना चाहते हैं उस एरिया पे क्लिक करें। जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, नाउ हम इस पे लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जहां हमने क्लिक किया था वहीं पे, उसी एरिया पे आपको बनेगा। ठीक है, मैंने यहां पे क्लिक किया, तो अब चार्ट जब मैं बनाऊंगा तो ये चार्ट ए पे आएगा, पहले से ले लिया यहां पे आएगा। ठीक है ना, और फिर इसको आप ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके आप अपनी नई चार्ट जो बनाना चाहते हैं बना सकते। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर इसमें? चलिए, अब हम बात करते हैं लाइन चार्ट। देखिए, लाइन चार्ट का यूज, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ट्रेंड देखना। ठीक है ना, जैसे मुझे देखना है कि मेरी फैसिलिटी वाइज, मेरी जो डेट वाइज या मंथ वाइज कितने पेशेंट आते हैं, क्या मंथली पेशेंट का ट्रेंड क्या है, स्मूथ रहता है या बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। बात समझ में आया? तो यहां पे उससे हम क्या क्या कर सकते हैं बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ डेट लिया, आपका एडमिट डेट, यहाँ पे आपका पेशेंट कहाँ गया, एडमिट डेट, हाँ रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन डेट पे गया, अब यहां से क्लिक कीजिए, इसका हैरिकल है, मतलब कि आपको डेटा में मंथ के लिए कोई नया कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेट का कॉलम है तो। समझ गए? ऑलरेडी आपके पास अगर डेट का कॉलम है तो आपको मंथ के लिए मंथ, आपका डेट का कॉलम है बट आप चाहते हैं मंथली रिपोर्ट, नहीं वांट टू शो द मंथली डेटा, मंथली रिपोर्ट्स। ओके, तो ऐसे केस में हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे इस तरह का सिंबल आएगा, इसको हैरिकल सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब हैरिकल क्या करेगा, फिर इस डेट को ये देखिए कंबाइन कर दिया मंथ में, क्वार्टर में, डे में। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ मंथ को यहाँ रखा और फिर मैंने नंबर ऑफ पेशेंट जो है हमारा फैसिलिटी को लिखा के रखते हैं, ये वाई काउंट। तो ये बेसिकली 3 महीने का डेटा है, तो आप देख सकते हैं कि मई से हमारा जून जो है वो हाइक किया यहाँ पे इतना। अब इन चीजों को लाइन में चार्ट में नहीं बनाया जा सकता, ये बेटर होगा कॉलम चार्ट में। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि मुझे मंथ नहीं चाहिए, मुझे मंथ नहीं चाहिए, मुझे डे वाइज देखना है, मुझे ये देखना है कि महीने के किस डेट को, किस डे को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो अब यहां समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेकिन जब ये लाइन चार्ट में जाएगा तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मंथ की शुरुआत में हमारा पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और मंथ के लास्ट में पेशेंट्स की संख्या घट जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब इससे क्या हम क्या लगाएंगे, तो इससे हमें क्या प्रिडिक्ट करेंगे। तो जैसे मैं एक मैं डिपार्टमेंट हेड हूं और मुझे मेरे पास ये डेटा है और मेरे पास आई है स्टाफ की लीव का एप्लीकेशन, तो मैं इन यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है ना आपको, मतलब कि यहां से लेके हम 15 तारीख तक जो है हम लीव सैंक्शन नहीं करें, क्योंकि हमारा रस जैसे दिख पा रहा है आपको यहाँ पे, खासकर शुरुआती दिन में तो बिल्कुल नहीं करें। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि लोगों को सैलरी मिलती है, लोगों के पैसे पास में पैसा होता है, तो वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए पहुंच जाते हैं। मंथ एंड में कम होती है, इसके पीछे रीजन है कि लोगों के जेब में पैसा होता नहीं है, तो जितना 1-2 दिन अवॉइड करते जाना, ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है क्या? समझे? तो ट्रेंड देखने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। अब लाइन के जस्ट बगल में आपके एरिया चार्ट, एरिया चार्ट का यूज कब होता है, तो मुझे इसको सेट की तरह दिखाना है, सिर्फ लाइन दिखाना है तो इसको दिखाइए, और एरिया दिखाना है तो एरिया को दिखाइए। दिखा सर, दोनों सेम होता है। अब मान लीजिए यही इसी के नीचे आप आते हैं, वो आता है आपका लेजेंड। लेजेंड क्या करता है कि मान लीजिए कि अगर मैं ये देखना चाहूं कि भाई जेंडर वाइज या कोई भी ऐसे लिस्ट, लेकिन ध्यान रखिए लिस्ट का काउंट कम होना चाहिए, अगर ज्यादा लिस्ट का काउंट होगा तो फिर यार यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे लेजेंड पे रखा, तो मुझे दो थे मेल फीमेल दोनों का अलग अलग लाइन दिख गया। अगर मैं इसी को एरिया में करूं तो दो अलग अलग एरिया दिखेगा। ठीक है, क्या लाइन दिखेगा, लेकिन मुझे दोनों का ये देखना है कि दोनों मिला के कितना हो रहे हैं, तो दोनों कंपेयर दिखा रहा है ना, दोनों मिला के कितना हो रहे हैं, तो मैं इस वाले चार्ट पे इसको जैसे स्टैक है, तो ये दिखा रहा है कि टोटल जो इतना हुआ उसमें से इतना मेल था इतना फीमेल था, या जो भी आपका लिस्ट होगा वो कंट्रीब्यूट कर दे, और सेम 100% कर देंगे। ये दिखाया कि टोटल सेल रहा, ये जो लाइन दिख रही है मेल का है, ये ऊपर वाला फीमेल का। ठीक है, तो ये 100% स्टेक। क्लियर है? तो ये आपका लाइन चार्ट होता है इसका। बोलिए। अब मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन क्या है ना कि आपके इस डेटा में बाकी कोई ऐसा है ही नहीं इसमें छोटा लिस्ट हो। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, ये सर्विसेज है, डिस्चार्ज सर्विसेज है ना, अगर मैं इसको रख दिया, मेल फीमेल हटा दिया और हमने यहाँ पे डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज सर्विसेज आपका इतना ज्यादा है कि रिपोर्ट जो है, आपका जो रिपोर्ट है वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ठीक है, आपका डेट है, इसको मैं लेजेंड पे रखता हूँ।
ये डिकम्पोजिशन है, डिस्चार्ज नीचे। देखिए, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मल्टीपल लेजेंड होगा तो उसके लिए यूज करते हैं इसका, समझे? जैसे एज रख दिया मैंने लेजेंड, तो एज तो बहुत सारा है ना, देखिए दिख रहा है कैसे हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखेंगे डेटा में तो एज बहुत है, इसकी जो काउंट है बहुत ज्यादा है, देखो इतना काउंट। तो जितने काउंट होंगे उतने उसके लाइन है, कॉलम बना है। ये समझ पाना मुश्किल है ना सर? ये लग रहा है कि लग रहा है स्वेटर, लग रहा है कि स्वेटर का जो है ना किसी ने धागा जो एक साथ रख दिया है। तो आप, मैंने बोल रहा हूं कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रखिए। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आपको 2 या 3 या 4 ऐसे लेजेंड है, उसको आपस में कंपेयर करना है, तो आप उसको लेजेंड वाले सेक्शन में रख सकते हैं। अब लेजेंड वाले सेक्शन में आप मेल फीमेल जेंडर रखें, एज रखें, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो रखें। बस रखने से पहले एक बार देख ले कि उसके अंदर लिस्ट कितना है। अगर लिस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फिर वो कुछ समझ में आएगा नहीं। समझ में? चलिए, तो आज कीजिए इसकी प्रैक्टिस, नेक्स्ट बैच